Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Mohammed Awais and welcome to Sustainable Future. ये जो वीडियो है स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इन फ्यूचर अपना वीज़ा सबमिट करने जा रहे हैं यूके के अंदर, या फिर इन फ्यूचर वो जो है अपनी एप्लीकेशंस प्रिपेयर कर रहे हैं. ये जो स्पेशली वीडियो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अपना वीज़ा सबमिट कर चुके हैं, अपने वीज़as का वेट कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर अपना वीजा सबमिट करेंगे. ये टेक्निकली इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन है वो स्पेसिफिक एक टाइम पीरियड लेती है. अब ये हमने देखना है कि आपने किस कैटेगरी के लिए अपना वीजा सबमिट किया है. क्या वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेटलमेंट वीजा है या नॉन सेटलमेंट वीजा है, क्योंकि हर कैटेगरी की स्पेसिफिक डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है. इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइम ड्यूरेशंस की कि किस कैटेगरी की कितनी कितनी टाइम ड्यूरेशंस हैं और आपके लिए कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो यूकेवीआई आपको ऑफर करती है फॉर द प्रॉपर टाइम बीइंग. इसके अंदर जो है जो जब आप अपना वीजा सबमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रेगुलर ट्रैवलर हैं तो आप अपना विजिट वीजा सबमिट करते हैं, तो विजिट वीजा मोस्टली जो टाइम ड्यूरेशन उनकी होती है वो 15 वर्किंग डेज होती है. 15 वर्किंग डेज मींस के 3 वीक्स के अंदर आपका जो रिस्पॉन्स है वो आ जाता है. ये मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं जो रेगुलर ट्रैवलर हैं. उसके बाद फिर कैटेगरी इन्होंने डिफाइन की हुई है कि इमिग्रेंट वीजाज और नॉन इमिग्रेंट वीजाज के रिलेटेड. जो नॉन इमिग्रेंट वीजाज होते हैं वो तकरीबन आपके 15 वर्किंग डेज ले जाते हैं, और जो इमिग्रेंट वीजाज होते हैं क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होती है, प्रोसीजर्स ज्यादा होते हैं, चेक एंड बैलेंस ज्यादा होता है, तो इस वजह से जो प्रॉपर उसका टाइम ड्यूरेशन है वो 120 डेज वो उन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन रखी हुई है जो ऑलमोस्ट 24 वीक्स बनते हैं. हमने ये देखना है कि आपका जो वीजा एप्लीकेशन है वो किस कैटेगरी के लिए सबमिट हुआ हुआ है. इसमें जो है वो आजकल थोड़े से डिलेज आ रहे हैं आपकी वीजा एप्लीकेशंस के अंदर. स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 2 to 3 months वेट करते हैं, देन उनका जो है वो वीजा रिस्पॉन्स आता है. तो इसमें जस्ट मेक श्योर आपने ये करना है कि जो फर्दर इनटेक्स आ रहे हैं उसके लिए, या फिर जो अपने वीजस का वेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, ये स्पेशली हम उनके लिए इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है. इसमें आपने बी प्रिपेयर रहना है कि आपको डिले आना ही आना है. ये बस स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की. इसमें यह है कि आजकल जो है वो एम्बेसीज चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा कर रही है. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर उनका चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा है. आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, टीबी टेस्ट हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे का सारा जो है वो प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगता है. उनका स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 15 वर्किंग डेज है, लेकिन जो यूके वीआई है वो आजकल ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ले रही है. जो कैंडिडेट्स फर्दर सितंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो बी रेडी फॉर द डिलेज. एक चीज इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है डिले होने का, वो 2-3 इश्यूज आ सकते हैं. फर्स्ट ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट हो. इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस में या तो डिलेज आते हैं या फिर वो स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं. वो इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एप्लीकेशंस को वो प्रॉपरली जो है ना हर डॉक्यूमेंटेशन वो चेक कर रहे हो. अगर तो आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो डेफिनेटली वो डिले होने वाली है या फिर वो रिजेक्ट होने वाली है. जस्ट मेक श्योर करना है जो आपकी एप्लीकेशन हो वो प्रॉपर कंप्लीट एप्लीकेशंस हो. इसके अलावा ये वेरी करता है नेशनैलिटीज के ऊपर भी. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, बंगालीज हो, इनकी मोस्ट एप्लीकेशंस जो है वो डिले हो रही होती हैं. या फिर अगर कोई और नेशनैलिटी है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा स्पीड अप प्रोसीजर्स हो जाते हैं. इसके अलावा जो है एक और रीजन भी, मेजर रीजन है डिले होने का, वो है इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिसमस आ रही है, न्यू ईयर आ रहा है, कोई भी इस तरह का इवेंट आता है, तो डेफिनेटली एप्लीकेशंस जो हैं वो डिले होने वाली हैं बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स. क्योंकि उनके पास जो कैपेसिटी होती है पर्सनस की वो थोड़ी होती है, या फिर वो कुछ हॉलीडेज के लिए गए होते हैं. काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने देखनी है कि हम उस स्पेसिफिक टाइम से एटलीस्ट 1 मंथ का उसमें टाइम ड्यूरेशन हो, देन हम उसको सबमिट करें. इसके अलावा जो है वो एप्लीकेशन जस्ट मेक श्योर करनी है कि आपने एडवांस के अंदर वो सबमिट करनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो इनटेक है वो फर्दर 24 का सितंबर का इनटेक है, तो एटलीस्ट आप 2 मंथ्स पहले अपना कैश अरेंज करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें, ताकि अगर वो डिले भी हो तो आप अपना इनटेक जो है फर्दर वो मिस ना करें. एप्लीकेशन जस्ट मेक श्योर करें अपने टीबी टेस्ट, अपने कैसेज, अपने यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज, अपनी डॉक्यूमेंटेशन एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करें, और उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 1 मंथ का होना चाहिए आपकी क्लास स्टार्ट डेट से और आपकी वीजा सबमिशन से.
वन पॉइंट इसमें जो है ना, इन्होंने दो तीन तरह की सर्विसेज अपने एप्लीकेंट्स को वो देते हैं, ऑफर करते हैं। उसमें एक तो स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें इसके अलावा प्रायोरिटी सर्विसेज भी होती हैं, एक इसमें सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज भी होती हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टैंडर्ड जो एप्लीकेशंस हैं वो डेफिनेटली जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम लेती हैं, ऑलमोस्ट 3 वीक्स लेती हैं, 3 to 4 वीक्स, अगर आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है। समटाइम्स होता क्या है, लास्ट ईयर हमने ये देखा कि कुछ कैंडिडेट्स को ईमेल आई कि आप अपना टीबी टेस्ट दोबारा भेजें। सो मोस्टली होता क्या है कि जब कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी साथ लेके जाते हैं जेरिस के ऑफिस में, तो वहां पे डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहे होते हैं, तो उनका समटाइम स्कैनर जो है वो प्रॉपरली वो स्कैन नहीं करता पर्सन, तो कहीं से वो कट ऑफ हो जाता है, स्लाइडली उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर स्कैन होने की वजह से वो आपको ईमेल आ जाती है कि दोबारा अपना टीबी टेस्ट करें। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप दोबारा उनको जब अगर आपको ईमेल इस तरह की आती है तो वो डॉक्यूमेंट आप दोबारा उनको जो है ईमेल कर दें। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से डिले हो सकता है। इसके अलावा प्रायोरिटी सर्विस है, प्रायोरिटी सर्विस में आई थिंक वो 240 पाउंड एक्स्ट्रा लेते हैं और आपकी एप्लीकेशन थोड़ी स्पीड अप हो जाती है। उसमें मोस्टली जो है वो 2 वीक्स का वो एटलीस्ट वो टाइम ले लेते होते हैं। समटाइम्स हमने लास्ट ईयर देखा वीजेस बहुत ज्यादा उन्होंने अलॉट किए, तो 4 to 5 डेज के अंदर भी रिस्पॉन्स आ जाता था। प्रायोरिटी सर्विस की बात कर रहा हूं। इसमें एक और ऑप्शन सर्विसेज भी हैं जिसको वो सुपर प्रायोरिटी कहते हैं। सुपर प्रायोरिटी टोटली डिपेंड करती है कि अवेलेबिलिटी के ऊपर, कि उनके जो ऑफिसर्स हैं वो इतने मतलब अवेलेबल हैं कि वो सुपर प्रायोरिटी में आपको टैकल कर सकें। सुपर प्रायोरिटी मोस्टली पाकिस्तान में अवेल नहीं होती। जो कैंडिडेट्स अपना वीजाज इंग्लैंड में ही बैठ के एक्सटेंड करवा रहे होते हैं या यूएई से, वहां पे सुपर प्रायोरिटी की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या फिर किसी और कंट्री से अगर जब आप वीजा फाइल करते हैं तो वहां पे भी है। पाकिस्तान में सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज की ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन सुपर प्रायोरिटी का फायदा ये होता है कि वो विद इन अ डे, नेक्स्ट डे आपको जो है ना वो पासपोर्ट पे या बीआरपी कार्ड आपको इशू कर देते हैं। मोस्टली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना वीजा इंग्लैंड में रहते हुए स्विच करवा रहे हैं या फिर उसको एक्सटेंड करवा रहे हैं। सो सुपर प्रायोरिटी सर्विस उनके लिए हो सकती है। अब इसमें सुपर प्रायोरिटी सर्विस और प्रायोरिटी सर्विस में आपने दो चीजों का बहुत ख्याल करना है कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए। आप अपनी एप्लीकेशन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स डबल चेक करें। कोई प्रॉपर आपके इमिग्रेशन लॉयर्स हैं उनके साथ कंसल्ट कर लें, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे इसके रिलेटेड। आपकी एप्लीकेशन डबल ट्रिपल चेक हो देन आप प्रायोरिटी सर्विस के लिए जाएं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई उसमें ग्लिच है, कोई इंफॉर्मेशन आपने गलत दी हुई है, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स है, देन डेफिनेटली आप प्रायोरिटी सर्विस ना लें। क्यों? इसका रीजन ये है कि उन्होंने थोड़ा सा भी उनको कुछ नजर आया, उन्होंने उसी टाइम उसको रिजेक्ट कर देना है। सो जस्ट मेक श्योर करना है कि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट उसके अंदर ना हो, और इंफॉर्मेशन जो भी आप दें उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्कैन करके प्रॉपर स्कैनिंग के साथ आप उनको जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। ये कुछ चीजें हैं जो आपके वीजा प्रोसीजर्स के अंदर डिले आ सकते हैं। मे बी वो रिजेक्ट भी इसको कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों और एटलीस्ट स्टार्ट डेट से पहले आपका ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स का गैप हो, देन आप अपना वीजा सबमिट करें, ताकि आपको इन फ्यूचर जो है किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वी विल आंसर यू अकॉर्डिंगली। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।